गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पार्ट 2 का शेष भाग पढ़ने वाले हैं, जो बाकी रह गया था। तो क्या है, आगे हम लोग पढ़ा जाए। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से मेरी शिकायत की। सबको मेरा काम यह अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे, है ना। तो हम लोग छोटा सा इसका सारांश समझ लेते हैं, क्योंकि बस अब इतना ही बाकी रह गया है कि लेखक की भाभी जो हैं, जब अपनी सखियों के साथ फिल्म देखकर लौटी तो पिंजरा खाली देखकर बहुत गुस्सा हुई, है ना। किस पर? लेखक पर बहुत गुस्सा हुई, बहुत मतलब उनको क्रोध आया। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के सभी लोगों से भी वो शिकायत करने लगी। किसकी शिकायत? लेखक की शिकायत, है ना। उनके घर में जितने भी सदस्य थे, बड़े लोग थे, वो सबसे लेखक के बारे में शिकायत करने लगी, है ना। सबको मेरा काम अनुचित लगा। सब मतलब लेखक का ये जो काम है सबको अनुचित लगा, मतलब गलत लगा। सबने लेखक को डांटा भी, है ना, लेकिन लेखक का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो चुपचाप सबकी बात सुन लिया करते थे, ठीक है। लेकिन लेखक के मन में ये खुशी थी कि चलो हमने पक्षियों को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, है ना। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे। लेखक जो हैं उनके मन में ये विचार आता है कि काश, सोचते हैं मतलब होता है ना मन में कि एक विचार आता है कि काश हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। उसी तरह से लेखक भी हैं, वो भी मन में सोचते हैं कि काश मैं उन सभी पक्षियों को भी आजाद कर पाता जो दूसरे लोगों के घरों के बरामदे में, है ना, दरवाजे पर क्या है, लटके पिंजरों में बंद हैं, है ना। तो ये था हमारा एक छोटा सा इसका सारांश था, है ना। बाकी जो शेष था, बाकी रह गया उसी का, है ना। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं कि क्या है। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाई, हाँ, बहुत गुस्सा हुई। किस पर? लेखक पर। खुद भी क्रोध करती है और परिवार के सभी लोगों से शिकायत भी करती है लेखक के बारे में, है ना। सभी लोग, घर के जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब लेखक का ये काम देख करके मतलब उन लोगों को भी बुरा लगा, अनुचित नहीं लगा, मतलब सही नहीं लगा। घर के सभी लोग जो थे वो लेखक को डांटने लगे, है ना। लेकिन लेखक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, है ना। बस वो चुपचाप सबकी बात सुन लिया करते थे, है ना। क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद करके बहुत खुशी हुई थी, है ना। लेकिन उनके मन में ये खुशी थी कि चलो मैंने पक्षियों को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, है ना। फिर वो मन में ऐसा ख्याल लाते हैं, विचार करते हैं कि काश मैं उन सभी पक्षियों को भी आजाद कर पाता जो दूसरे के घरों में, है ना, घरों में पिंजरे में बंद है और वो बरामदे में दरवाजे पर लटके हुए हैं, ठीक है। तो आप सबको ये मेरा सारांश समझ में आ गया होगा और इसका अर्थ भी मैं समझा चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप सबको ये इसका अर्थ बताती हूँ। कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं हिंदी जो आप लोग हो सकता है नहीं समझ पाओ, तो मैं बता देती हूँ। कैद का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो जुर्म किए रहते हैं, जो गलत काम किए रहते हैं, जैसे चोर को समझ लो, है ना, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और जेल खाने में बंद कर देती है ना, जिसे हम लोग कारावास भी कहते हैं, है ना।
जहाँ पे मतलब बंद किए जाते हैं, बंद करके चोर डकैत होते हैं ना, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंद किए गए ना जगह को बोलते हैं कैद खाना। ठीक है। अब हम लोग प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रशंसा का मतलब बड़ाई होता है। ठीक है। किसी की तारीफ करना, है ना। कोई अच्छा काम कर देता है तो हम लोग बड़ाई करते हैं कि वाह ये काम बहुत, ये अच्छी लड़की है या वो अच्छा लड़का है, बहुत बहुत अच्छा काम किया, ये वो, है ना, बहुत नाम कमाया है, तो उसी को हम लोग बड़ाई बोलते हैं। अत्याचार। अत्याचार का मतलब होता है गलत व्यवहार या अनुचित व्यवहार भी कह सकते हो। गलत, किसी के साथ गलत तरीके से पेश आना, वो भी गलत व्यवहार ही कहलाता है। ठीक है ना। तो आप लोग को अत्याचार का मतलब भी समझ में आ गया। उम्र। उम्र का मतलब होता है जैसे कि आयु, है ना, आयु हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है। सहम गए, है ना, मैं आप लोगों को सहम गए का ये मतलब भी बता चुकी हूँ भाव में, कि डर जाना जिसको बोलते हैं ना, सहम जाना यानी कि डर जाना, उसी को डर जाना या शांत हो जाना, है ना, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है। झल्लाई। झल्लाई मतलब बहुत नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई, उसी को हम लोग झल्लाई बोलते हैं, है ना। और अनुचित। अनुचित का मतलब भी आप लोग जानते होंगे, गलत, है ना, सही नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुचित। ठीक है। तो आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को प्रश्न दूंगी जो होमवर्क के लिए है ना, और आप लोगों को इसका आंसर सबमिट करना है। ठीक है। हमारे होम स्कूलिंग व्हाट्सएप नंबर पर, जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, है ना। तो हमारा फिर, लेकिन मैं आप लोग को याद दिलाने के लिए फिर से बोल दे रही हूँ कि हमारा होम स्कूलिंग व्हाट्सएप नंबर है 9708026130। मैं फिर से बोल दे रही हूँ इस नंबर को, 9708026130, है ना। इस नंबर पर आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है। मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। ओके।